कल जोटवाड़ा थाना इलाके में एक घटना में दो नकाबपोश ने बैंक में एक लूट करने की कोशिश की। उसी दौरान वहां बैंक कर्मी नरेंद्र सिंह था, उसने बहादुरी का करते करते हुए उनको रोकने की कोशिश की। उसी दौरान फायरिंग जो हुई उसमें नरेंद्र सिंह इंजर्ड हुआ, उसको बुलेट हिट हुए, उसका अभी उपचार चल रहा है। जो दोनों नकाबपोश थे उसमें से एक को वहाँ खड़ी महिला कांस्टेबल और आमजन जो थे उन सब ने मिलकर बड़ी बहादुरी से डिटेन किया। उसके बाद में जो दूसरा आरोपी था उसको पकड़ने के लिए पूरे शहर भर में एक श्रेणी की नाकाबंदी सीपी साहब के निर्देश से की गई। 10 टीमों का गठन आरोपी को डिटेन करने के लिए किया गया, जिसमें कमिश्नरेट की टीम, घोटवाड़ा की टीम, करधनी की टीम, अलग अलग टीमें शामिल हुई। हमारी टीमों ने पूरी मुस्तैदी से टेक्निकल जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे थे या एक मुलजिम जो हमारे पास था उससे जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही थी उस आधार पे टीमों ने अलग अलग जगह सर्च करना शुरू किया। जो मनोज मीणा था उसको सोडाला थाना इलाके से डिटेन किया गया सीएसटी के सहयोग से। अभी उसके भी चूंकि उसी गुत्थम गुत्थी में उसके पैर में गोली लगी है तो वो अभी एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है। दूसरा आरोपी जो भरत मीणा जिसको मौके से डिटेन किया गया था, उससे जब अनुसंधान चल रही थी, उससे जब पूछताछ चल रही थी और उसी पूछताछ के क्रम में वो अपने अन्य साथियों की अ, छुपे होने के स्थान पे पुलिस को ले जाना चाह रहा था। उसी क्रम में उसने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। उसी क्रम में उसको पैर में चोट लगी। अभी उसको बाद उपचार के गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे जो अनुसंधान हुआ उस अनुसंधान में ये तथ्य सामने आया, ये सातवीं किस्म के अपराधी हैं। जो भरत मीणा था बेसिकली, वो जैसे ही पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने हकलाना शुरू कर दिया और ये कहा कि साहब मुझे तो जो है बोलना भी ढंग से नहीं आता। उसके हाव भाव से लग रहा था एक बहुत ही सिंपल सिविलियन है जो इस तरह का हार्डकोर अपराध कैसे कर लिया उसने। लेकिन जब उसके फ़ोन के विश्लेषण में चीज़ें सामने आई तो वो बेसिकली एक सिंगर है और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी स्प्लिट पर्सनैलिटी है और वो इस तरह का अपराध करके किस तरीके से छुप जाता था, ये एक आगे अनुसंधान का विषय रहेगा। इनसे जब आगे और अनुसंधान के क्रम में, पूछताछ के क्रम में जो बातें हुई, वो जो तथ्य निकल के सामने आए, तो दो अन्य वारदातें जो जयपुर राजधानी क्षेत्र में हुई, जो एक 2022 की घटना है जो सेंट्रल बैंक में हुई रायपुरी में, एक 2023 की घटना है जो श्यामनगर थाना क्षेत्र में हुई इंडियन ओवरसीज बैंक में। वो दोनों घटनाएं भरत मीणा जो आरोपी है उसने अपने एक अन्य सहयोगी के साथ कारित करना बताया। उस अन्य सहयोगी की भूमिका की अभी अनुसंधान किया जा रहा है। उसके कुछ साक्ष्य पुलिस को प्राप्त भी हुए, उस पर अभी अग्रिम जो है साक्ष्य जुटाने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। सर कुछ ब्लूप्रिंट के कमरे से बराबर हुआ, बाकी कटेगा दूसरा के कमरे से बराबर हुई, पुलिस की पूरी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसकी भी पूरी जानकारी इनके पास इनके फोन की जब सर्चिंग हुई तो उसमें जरूर ऐसे कुछ साक्ष्य मिले। बाकी अभी तक जो अन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें अभी अनुसंधान चल रहा है। अभी इस तरह के ब्लूप्रिंट का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कई सारे तकनीकी साक्ष्य प्राप्त हुए जिससे जो उन्होंने पहले की घटनाएं कारित की हैं वो कहीं ना कहीं सिद्ध होता है। उन्होंने पूछताछ नोट में भी जो उनका पैटर्न निकल के आया, जिस पैटर्न पे ये अपराध कारित करते थे वो लगभग एक सेम पैटर्न है और उस पैटर्न से भी ये समझा जा सकता है कि सेम तरीके से इन्होंने वारदातें करने की कोशिश की। इस तरह का पैटर्न ये बेसिकली इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो ऐसी जगह जहाँ ये आसानी से कोई भी वारदात करके आसानी से निकल पाए। अगर हम इनकी घटनाओं का पैटर्न समझे तो किसी भी बैंक में प्रवेश करना, उसके बाद में वहाँ पर लूट कारित करना हथियार की नोक पे, उसके बाद वहाँ उपस्थित कर्मचारी या वहाँ कोई आया हुआ कोई ग्राहक उसी का वाहन वहीं से लूट लेना और उसी वाहन से वहाँ एग्जिट कर लेना। बेसिकली किसी भी जगह घटना कारित करने के लिए आना जो है, अपराधी किसी भी तरीके से आ सकता है। एग्जिट के लिए इन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया ताकि एग्जिट में बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट कर पाए। इसके लिए इन्होंने पहले की जो दो अन्य वारदातें की थी उन वारदातों में भी उपस्थित कर्मचारी अथवा या किसी ग्राहक का वाहन लूट कर वहाँ से एग्जिट हुए और इसमें भी इनकी प्लानिंग यही थी कि किसी का वाहन लूट के जो है यहाँ से एग्जिट करेंगे। लेकिन वो वहाँ के सिविलियन जो थे उनके बहादुरी के एक्ट और हमारी महिला कांस्टेबल के उस बहादुरी के एक्ट से वो प्लान में सफल नहीं हो पाए और उनका एग्जिट जो है स्मूथ नहीं हो पाया। तो इस घटना से ये भी तथ्य सामने आता है, अगर जनता बहुत बहादुरी से इन क्रिमिनल्स का सामना करे तो इनको इनके कार्य में सफल नहीं होने देगी।
सिंह जो था वो इन्वॉल्व रहा पूरा, क्या थी बेसिक पुलिस के पास, क्या हमने हमने इनके जो पहले के फुटेज, कई सारी चीजें, इनके उस वक्त जो जिस टीम ने काम कार्य किया था, उन्होंने कुछ पीछा किया, तो जो सीसीटीवी फुटेज मिले या कुछ साक्ष्य मिले कि यहाँ इनको देखा गया, इनके जो पहले रहने के स्थान थे, उनके बारे में जब पुलिस ने पूछताछ की, तो कई ऐसी चीजें थी जिनकी कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। अगेन इसमें एक लंबा अनुसंधान आगे किया जाना है। जो बड़ी सनसनीखेज घटनाएं थी, तो वो आगे के अनुसंधान में बाकी वो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। गोली लगने के बाद थोड़ा लगे पहुंच गया, इसको पुलिस ने डिटेन किया वहां से थोड़ा। पैदल ही बदल भाग गया। वो अनुसंधान का विषय है कि ये वहां से गोली लगने के बाद में कैसे वहां पहुंचा, वो अभी पूछताछ है, चूंकि अभी जो गोली लगने के बाद नहीं, इसको सोडाला थाना क्षेत्र से ही डिटेन किया गया बेसिकली। अभी जो पीड़ित, ये आरोपी मनोज मीणा है, ये एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है। इसको बाद उपचार के गिरफ्तार किया जाएगा, तो इससे बहुत सीमित अनुसंधान अभी हो पाई है, पूछताछ हो पाई है। बाकी अन्य तथ्य इसको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो सामने आएंगे कि किस तरीके से ये वहां से पहुंचा और इनका एग्जैक्टली प्लान क्या था, कि उस अगर ये वाहन को लूटते उस बैंक से, उस वाहन को लूट के अन्य किस जगह पे जाते और वहां से फिर आगे का एग्जिट कैसे प्लान करते। दूसरा जो आरोपी आप बता रहे थे वो सिंगर है, तो वो क्या भजन गाता था, आर्केस्ट्रा में गाता था, क्या क्या? वो जो अभी उसके फोन में जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें हमें ऐसे जो वीडियोज मिले हैं, उसमें लगता है बहुत ही प्रोफेशनल सिंगर है। बेसिकली ये बताने का उद्देश्य ये है कि एक व्यक्ति जो आम दिखावे से, आम बोलचाल से, आम पहनावे से आम आदमी जैसा लगता है, वो हार्डकोर क्रिमिनल हो सकता है। ये बात इसलिए भी शहर को बतानी जरूरी है कि बहुत सारे लोग आम लोगों की तरह जीवन यापन करते हैं और शहर के बीच में रहते हैं। तो इस शहर में बहुत सारे लोग किराए पे भी रहते हैं। तो हम किसी भी व्यक्ति के बाहरी पहनावे, दिखावे, इससे प्रभावित हुए बिना हर व्यक्ति का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो जरूर करें, और इन चीज़ों से प्रभावित नहीं हुए, ये चीज़ आपके ध्यान में लाना और तथ्य को आपके संज्ञान में लाना इसलिए जरूरी है। सर ये इन्वेस्टिगेशन जब होएगा, मतलब ये जो ब्लैक बैठे थी, उसके बाद ये लोग ये कुर्सी नगर तक स्कूटी छोड़ी थी, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आया था। और इनका सिविल लाइन के आसपास ही इनका मकान था, किराए पे रहना। तो ये कितने सालों से वहाँ इनका रहते और क्या है, बताया कि घटना कार्य करने के बाद वहीं पर छूट गया था। वो चूंकि अभी अभी जैसे एक मुलजिम जो है उसका वो एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है, दूसरे मुलजिम की अभी हम लोग पुलिस कस्टडी लेके आए हैं। तो अभी सीमित मात्रा में अनुसंधान हुआ है, आगे विस्तृत अनुसंधान किया जाना है। जो दो अन्य फाइलें थी जिनमें इस तरह की लूट कारित हुई, उनकी भी प्रॉपर स्क्रूटनी की जानी है कि उसमें अनुसंधान के तथ्य कौन से सामने आए थे, कौन से कड़ीबद्ध चीजें जुड़ी थी, जिनको आगे इनके पूछताछ नोट या आगे अन्य तथ्य सामने आते हैं, उससे अनुसंधान को आगे किया जाए, उसको कलेक्ट किया जा रहा है। एक अन्य साथी का भी नाम सामने है, लेकिन उसके बारे में अभी तथ्य जो है उसके लिए जुटाए जा रहे हैं, तकनीकी तथ्य भी, उसके अभी आपराधिक रिपोर्ट जुटाए जा रहे हैं। कानून में कोई और टारगेट नहीं किया, केवल बैंक ही बैंक से पूछना है। और अगेन बहुत ही सीमित मात्रा में अनुसंधान हो। आज इनकी जो एसओपी है वो हम पूरे स्टेट में सर्कुलेट कर रहे हैं कि अन्य जगह अगर इसी पैटर्न पे अगर कोई लूट हुई है, वहाँ इनकी भूमिका क्या रही, अगर वहाँ कोई वीडियो फुटेज है जिससे ये साबित हो सके। अभी तक के अनुसंधान में दो लूट करना इन्होंने कारित किया, आगे के अनुसंधान में हो सकता है अन्य कोई वारदात किया जाना सामने आ जाए, ऐसा संभव है। पर ये कितने काम से लाए कुछ पता नहीं। उस मामले में अभी अनुसंधान चल रहा है। लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने का जो शौक है, बेसिकली इनके जो फोन का भी देखा हमने, इनके फोन में जो लाइफ स्टाइल जीना चाहते थे, उस लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने के शौक के चक्कर में इन्होंने इस तरह की, अभी तक जो सामने है, इस तरह की लूट कारित की। ऐसा लग्जरी क्या मिला आपको सर्च के दौरान उनके पास से? कोई आईफोन्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, उनके मकान, फ्लैट? वो अगेन जो व्हीकल और जो फोन है उन पे क्योंकि अभी अनुसंधान चल रही है, लेकिन इनका जो रहने की जगह है, किसी अलग अलग जगह घूमना और अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, उस हिसाब से लगता है कि ये उस लाइफ स्टाइल से काफी आकर्षित थे उसके लिए। और अन्य अगेन अपराध करने की जो मंशा है उससे ये ये डिसाइड नहीं करता कि वो बेसिकली एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए अपराध का रास्ता अपनाए, तो किसी भी कारण से अपनाए अपराध गलत है। और जो इस तरह का अपराध इन्होंने किया है वो अपराध बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 28 तारीख तक के होता है रिमांड पर, 28 तारीख तक रिमांड भरत को।
नहीं, अभी तक का जो पूछताछ हुई भरत और मनोज से, तो मनोज के अलावा एक अन्य व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, उस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है, वेरीफाई कर रही है। भरत था ये सुनिश्चित हो चुका है, मनोज था या कोई अन्य था, इस पे अभी अनुसंधान भी चल रहा है और इसके लिए साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। लास्ट सवाल ये है कि मनोज पर फायर हुआ, मनोज के पैर पर लगी, पुलिस के आपस में मुठभेड़ के दौरान हुआ है। नहीं नहीं, पुलिस से कोई फायरिंग की मुठभेड़ नहीं हुई। वो उस वक्त जब नरेंद्र सिंह जो कैशियर बैंक कर्मी था, उसने जब इनको रोकने की कोशिश की उस लूट, तो जो गुत्थम गुत्थी हुई उसमें उन्होंने जो फायर किया, उसी में शायद एक फायर जो है वो इसको लगा है, आरोपी को लगा, आरोपी के कहाँ पे लगा? आरोपी के पैर में लगा।